नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से बिहार की भ्रष्टाचारी गैंग को सुलगाएंगे, जिससे नीतीश और तेजस्वी यादव जल उठेंगे। क्योंकि बिहार में पलटू राम की तिकड़म से महागठबंधन की सरकार बने वक्त हुआ नहीं कि जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को उनकी औकात याद दिलाना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस विधायकों को बीजेपी के पास जाता देख नीतीश कुमार परेशान हो गए हैं और केजरीवाल की तरह बीजेपी पर आरोप मढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने का इल्जाम लगाया है। साथ ही विपक्ष से कहा है कि वो लोग इकट्ठा हो जाएं और बीजेपी को सबक सिखाएं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के खेमे में पड़ गई फूट? क्या जेडीयू के ज्यादातर नेता बीजेपी में होंगे शामिल? क्या बिहार में जाएगी नीतीश कुमार की कुर्सी? क्या बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन? इन सवालों ने नीतीश कुमार के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पलटू राम बनकर चले थे बीजेपी को डुबोने के लिए, और नौबत ये आ गई कि अब खुद ही डूबने वाले हैं। जैसे ही जेडीयू के 5 विधायकों ने नीतीश को झटका दिया, वैसे ही लालू के लाल तेजस्वी यादव भी सिर पकड़कर बैठ गए। सभी को अब डर सता रहा है कि कहीं हाथ से सत्ता ना चली जाए, क्योंकि बिहार जेडीयू में अभी बगावत का धुआं उठना दिखाई दे रहा है, जिससे नीतीश कुमार इतने बौखला गए हैं कि बीजेपी से ही डरने लगे हैं। अब नीतीश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब हम एनडीए से अलग हो रहे थे तो मणिपुर के हमारे 6 विधायक हमसे मिले और सुनिश्चित किया कि वो जेडीयू के साथ हैं। हमें सोचना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। भाजपा हमारी पार्टी तोड़ रही है, क्या ये संवैधानिक है? विपक्ष 2024 के लिए एकजुट हो जाए। 2022 में तो नीतीश कुमार संभल नहीं पा रहे और झटका लगने के बाद भी रणनीति 2024 की बना रहे हैं, लेकिन उनके विधायकों ने नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपनों को पहले ही चकनाचूर कर दिया। अब तो हालात ऐसे हैं कि उनके लिए अपनी पार्टी और कुर्सी को बचा पाना भी मुश्किल हो गया है। अब बिलबिलाते हुए नीतीश कुमार बीजेपी पर दिल्ली के नटवर लाल की तरह आरोप लगा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर 2024 में विपक्ष एकजुट होता है तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। 2024 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को सबक सिखाएंगे। वो विपक्षी दलों से मिलने के लिए जल्द दिल्ली जाएंगे। बीजेपी में जाने वाले जेडीयू के ये सभी विधायक मणिपुर से हैं और अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बिहार से भी जेडीयू के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी को जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये जेडीयू विधायक एनडीए को छोड़े जाने के नीतीश कुमार के फैसले से नाराज थे। उन लोगों को एनडीए के साथ गठबंधन में रहना था। यही कारण है कि इन विधायकों ने बीजेपी में विलय कर लिया। जेडीयू के कुल 6 विधायकों में मोहम्मद अब्दुल नासिर को छोड़कर 5 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये बात नीतीश के लिए घातक साबित हो रही है। आने वाले वक्त में जेडीयू टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ खड़ी हुई है, जिससे बिहार में भी बड़ा सियासी संकट आने वाला है। तेजस्वी के सपने भी चूर चूर होने वाले हैं। पहले ही महागठबंधन की सरकार क्रिमिनल नेताओं की वजह से फंस चुकी है। कानून मंत्री कानून के शिकंजे में हैं, वो पद छोड़कर भाग चुके हैं। यानी अब बिहार की महागठबंधन सरकार में अंदरूनी मारकाट शुरू हो गई है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन तक ये सरकार टिकने वाली नहीं है। यानी बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ खेला किया और बीजेपी ने बदला लेते हुए मणिपुर में नीतीश के साथ खेला कर दिया। सिर्फ मणिपुर ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू से एकमात्र विधायक ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 1 महीने के अंदर जेडीयू इन 2 झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकी और नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह ऐलान कर दिया कि 2024 में वो बीजेपी को 50 सीटों पर समेट कर रख देंगे। ये काम नीतीश कुमार कैसे करेंगे, ये तो 2024 में ही साफ हो पाएगा। तो वहीं नीतीश कुमार की इस हार पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जदयू के सभी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से पूर्वोत्तर के 2 राज्य जेडीयू मुक्त हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से विश्वासघात कर गठबंधन तोड़ने के कारण दोनों राज्यों में जेडीयू के विधायक नाराज थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसके साथ ही दावा किया कि जेडीयू की अन्य प्रदेश इकाइयों में भी जल्द विद्रोह होगा। जेडीयू
क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले 2 राज्यों में बड़ा झटका लगना नेतृत्व के अहंकार पर सीधा प्रहार है। अभी तो देखते रहिए नीतीश कुमार के साथ साथ क्या होने वाला है। उनकी हालत बिल्कुल महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जैसी होने वाली है, जो ना तो घर के रहे हैं ना बाहर के, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेताओं को भी उनका बीजेपी से गठबंधन तोड़ना, एनसीपी कांग्रेस से नाता जोड़ना पसंद नहीं आया था। इसीलिए शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को उनकी औकात याद दिलाई और बीजेपी के साथ अपना गठबंधन कर सरकार बना ली। अब यही हाल नीतीश कुमार का भी होने वाला है। नीतीश कुमार के नेता भी इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी को छोड़ा और आरजेडी से नाता जोड़ा। ऐसे में अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दावा किया है कि लालू नीतीश के साथ खेला करने वाले हैं। सुशील मोदी का कहना है कि अब लालू प्रसाद जल्द ही बिहार को जेडीयू मुक्त कर बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा करेंगे। जेडीयू पैसे लेकर दल बदल कराने का अनर्गल आरोप लगा रहा है, जबकि सच ये है कि नीतीश कुमार की नीति और नियत के विरुद्ध उनकी पार्टी में भारी विरोध पनप रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में भी जेडीयू टूट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लालू यादव पूरी तरह से राज्य को जेडीयू मुक्त कर अपने छोटे बेटे की ताजपोशी के लिए राजनीतिक ताना बाना बुनने में लगे हैं। तो अब बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लालू के जाल में फंस गए हैं और लालू नीतीश को भगाकर तेजस्वी के हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच गई है, जिससे बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। पहले ही चिराग पासवान ये आरोप लगा चुके हैं कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता शून्य है और वो चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, राज्य में फिर चुनाव हो। नीतीश कुमार कोई विचारधारा है या नहीं, अगले चुनावों में जदयू को 0 मिलेगा। यानी कि अब हर कोई यही बात बोल रहा है कि अब जेडीयू का बुरा वक्त पास आ चुका है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।